नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं उदयपुर संभाग और उदयपुर संभाग में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजसमंद जिला। राजसमंद जिसे राणा कुंभा की भूमि कहा जाता है, राजसमंद जो ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध के लिए जाना जाता है, राजसमंद जो वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है, राजसमंद जो राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऐसी कई विशेषताओं को राजसमंद अपने अंदर समेटे हुए है और उन सब विशेषताओं को इतिहास के पन्नों से आपके समस्त प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे प्रयास को गति दीजिए, स्नेह दीजिए, विश्वास दीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उदयपुर संभाग जिला राजसमंद। एकदम क्लियर दोस्तों? क्लियर दोस्तों, करिए शुरू। और दोस्तों तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। मैं आज भी आपको प्रश्न दूंगा, प्रश्न के आंसर पूछूंगा और कमेंट बॉक्स में आप आपके आंसर देना। ठीक दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं उदयपुर संभाग। आज हम दोस्तों जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं उदयपुर संभाग। फिर बात आती है कि जो उदयपुर संभाग है, इस उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं। बात आती है कि उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं, तो आप क्या बताओगे कि उदयपुर संभाग में कुल 6 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 6 जिले हैं। अच्छा, पूछा जाए कि वो 6 जिले कौन कौन से हैं उदयपुर संभाग में, तो ध्यान रखना उदयपुर संभाग का पहला जिला है उदयपुर। उदयपुर संभाग का पहला जिला है उदयपुर। एकदम क्लियर? पूछा जाएगा कि जो उदयपुर संभाग है, इस उदयपुर संभाग का पहला जिला कौन सा है? उदयपुर। दोस्तों उदयपुर के बाद उदयपुर संभाग में जिला आता है प्रतापगढ़। कौन सा आता है मेरे मित्रों? प्रतापगढ़। ठीक, प्रतापगढ़ के साथ राजसमंद, ठीक, चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये सब दोस्तों किसमें सम्मिलित हैं? उदयपुर संभाग में। तो उदयपुर संभाग के कितने जिले हो गए? 6। कौन कौन से? उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। एक बार फिर समझना, उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6। कौन कौन से? उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अच्छा दोस्तों याद रखना, ये जो प्रतापगढ़ है ना, ये प्रतापगढ़ उदयपुर संभाग का या राजस्थान का नवीनतम जिला है। समझना, प्रतापगढ़ उदयपुर संभाग का और राजस्थान का नवीनतम जिला है। ठीक। अच्छा दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो प्रतापगढ़ है, इस प्रतापगढ़ को दोस्तों साहब आपके कहा जाता है राजस्थान का 33वां जिला। दोस्तों क्या कहा जाता है? राजस्थान का 33वां जिला। एकदम क्लियर? और दोस्तों इस प्रतापगढ़ को जो 33वां जिला घोषित किया गया था, इसे जो 33वां जिला घोषित किया गया था, वो किया गया था 26 जनवरी 2008 को। कब किया गया था दोस्तों? 26 जनवरी 2008 को। ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा कि प्रतापगढ़ को 33वां जिला किस समिति के सुझाव पर घोषित किया गया था, तो दोस्तों समिति का नाम था परमेश चंद्र समिति। क्या नाम था दोस्तों? परमेश चंद्र समिति। परमेश चंद्र समिति के सुझाव पर प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था। अच्छा, पूछा जाएगा दोस्तों कि देखो दो बातें रखना, इसे जिला तो कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 2008 को। और पूछा जाए कि प्रतापगढ़ ने एक जिले के रूप में अपने कार्य का आरंभ कब किया? एकदम क्लियर? समझना, प्रतापगढ़ ने एक जिले के रूप में अपने कार्य का आरंभ कब किया? तो आप क्या बताओगे? 1 अप्रैल 2008 को। कब किया दोस्तों? 1 अप्रैल 2008 को। एक बार फिर समझना अच्छी तरह, उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6। कौन कौन से? उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ राजस्थान का कौन सा जिला है? 33वां जिला। अच्छा, इसे जिला कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 2008 को। किस समिति के सुझाव पर किया गया था? परमेश चंद्र समिति के सुझाव पर। अच्छा दोस्तों, प्रतापगढ़ ने जिले के रूप में कार्य करना कब आरंभ किया? तो 1 अप्रैल 2008। दोनों तिथियों में डिफरेंस है, समझना।
प्रतापगढ़ को जिला घोषित किया गया था 26 जनवरी 2008 को, और प्रतापगढ़ ने जिले के रूप में कार्य किया था 1 अप्रैल 2008 से। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह? अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो प्रतापगढ़ है ना, ये प्रतापगढ़ उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा, ठीक, जो प्रतापगढ़ है ये प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा, इन तीनों जिलों को तोड़कर बनाया गया है। समझ जाओगे अच्छी तरह? प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा, इन तीनों जिलों को तोड़कर बनाया गया है। कैसे बनाया गया है इस विषय पर हम चर्चा करेंगे जब हम प्रतापगढ़ पढ़ेंगे, ठीक। आज हमारा विषय राजसमंद है तो हम राजसमंद पर ही आएंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे दी है, समझ जाओगे। जिला 33वां, घोषणा 26 जनवरी 2008 करने वाली थी राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। अच्छा, जिसकी घोषणा पर, जिस समिति के सुझाव पर प्रतापगढ़ को 33वां जिला घोषित किया गया था, समिति का नाम था परमेश चंद्र समिति, और परमेश चंद्र समिति के सुझाव पर इसे जिला बनाया गया 26 जनवरी 2008 को, और इसने जिले के रूप में कार्य किया 1 अप्रैल 2008 से। एकदम क्लियर दोस्तों? चलो आगे। अब उदयपुर संभाग क्लियर हो गया। अब उदयपुर संभाग में आज हमारा जो टॉपिक है वो है श्रीनाथ जी की भूमि, मतलब राजसमंद। क्या होगा दोस्तों? राजसमंद, ठीक। तो करते हैं शुरू समन्वय। पहली बात आती है कि जो राजसमंद है ये राजसमंद पूर्व में कहाँ था, ये राजसमंद पूर्व में कहाँ था? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि रियासत काल में जो राजसमंद है ये राजसमंद आता था मेवाड़ रियासत में। रियासत काल में जो राजसमंद है ये किस में आता था? मेवाड़ रियासत में, ठीक। राजसमंद वर्तमान में कहाँ आता है? पूछा जाएगा आपसे कि राजसमंद वर्तमान में कहाँ है? तो अब मेवाड़ रियासत तो नहीं है, लेकिन मेवाड़ रियासत का स्थान किसने ले लिया है? उदयपुर संभाग ने। तो वर्तमान में जो राजसमंद है वो किस में आता है? उदयपुर संभाग में आता है। दो बातें क्लियर? अच्छा, पूछा जाएगा कि जो राजसमंद है इसे जिला कब बनाया गया? पूछा जाएगा कि जो राजसमंद है इसे जिला कब बनाया गया? तो आप क्या बताओगे कि राजसमंद को 10 अप्रैल 1991 को जिला बनाया गया। राजसमंद को 10 अप्रैल 1991 को जिला बनाया गया। क्लियर? अच्छा दोस्तों याद रखना, 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बनाए गए थे। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बनाए गए थे। एक का नाम था बारा, क्लियर, एक का नाम था दौसा और एक का नाम था राजसमंद। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने थे। कौन कौन से? बारा, दौसा और राजसमंद, ठीक। अच्छा दोस्तों, बारा तो किससे अलग हुआ? कोटा संभाग से। किससे अलग हुआ? कोटा से अलग हुआ। दौसा किससे अलग हुआ? जयपुर से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? जयपुर से। तो राजसमंद किससे अलग होगा? उदयपुर से। किससे अलग होगा? उदयपुर से। कोटा से अलग होकर बारा बनाया, जयपुर से अलग करके दौसा बनाया और उदयपुर से अलग करके क्या बनाया? राजसमंद। किस दिन बनाया? 10 अप्रैल 1991, ठीक। 10 अप्रैल 1991 से पहले राजस्थान में 27 जिले थे। कितने जिले थे? 27 जिले थे। एकदम क्लियर? तो दोस्तों पूछा जाएगा फिर 28वां जिला किसे बनाया गया? बारा को। 29वां किसे बनाया गया? दौसा को। किसे बनाया गया? दौसा को। 28वां बारा, 29वां बन जाएगा दौसा, और 30वां जिला कौन सा बनेगा दोस्तों? आपके राजसमंद। कौन सा बनेगा? राजसमंद। तो 10 अप्रैल 1991 से पहले कितने जिले थे? 27, और 28, 29, 30 कौन कब बने? 10 अप्रैल 1991 को। 12, 28वां कोटा से अलग हुआ, दौसा 29वां जयपुर से अलग हुआ, राजसमंद 30वां उदयपुर से अलग हुआ। एकदम क्लियर? फिर समझना, राजसमंद पहले कहाँ आता था? मेवाड़ रियासत में। वर्तमान में उदयपुर संभाग का जिला है। इसे जिला कब बनाया गया? 10 अप्रैल 1991। और 10 अप्रैल 1991 को कितने जिले बने थे? 3। कौन कौन से? बारा, दौसा, राजसमंद। एकदम क्लियर? चलो आगे।
अच्छा, फिर बात आती है कि जो राजसमंद है, इस राजसमंद की भौगोलिक स्थिति क्या है। पूछा जाएगा कि जो राजसमंद है, इस राजसमंद की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आप क्या बताओगे कि जो राजसमंद है ना, ये राजसमंद दक्षिणी राजस्थान के मध्य में स्थित है। जो राजसमंद है, ये राजसमंद कहाँ स्थित है, दक्षिणी राजस्थान के मध्य में स्थित है। समझ जाओगे ना। तो इसकी भौगोलिक स्थिति क्या हो गई कि राजसमंद दक्षिणी राजस्थान के मध्य में स्थित है। क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि वर्ष 2011 के अनुसार राजसमंद की जनसंख्या कितनी है। पूछा जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार राजसमंद की जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि वर्ष 2011 के अनुसार राजसमंद की जनसंख्या है 11,56,597। वर्ष 2011 के अनुसार राजसमंद की जनसंख्या कितनी है, 11,56,597। क्लियर। अच्छा, पूछा जाए कि राजसमंद का जनसंख्या घनत्व कितना है। पूछा जाए कि राजसमंद का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आप क्या बताओगे 248 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना, 248 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजसमंद का जनसंख्या घनत्व है। किसके अनुसार, वर्ष 2011 के अनुसार। किसके अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर अगली बात आती है कि जो राजसमंद है, इस राजसमंद का अक्षांशीय विस्तार कितना है। पूछा जाएगा कि जो राजसमंद है, इस राजसमंद का अक्षांशीय विस्तार कितना है। पूछा जाएगा आपसे कि राजसमंद का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे दोस्तों, ध्यान रखना, 24 डिग्री 46 मिनट, 24 डिग्री 46 मिनट से 26 डिग्री 01 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना बताओगे, 24 डिग्री 46 मिनट से 26 डिग्री 01 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजसमंद जिला स्थित है। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह। राजसमंद का अक्षांश विस्तार कितना बताओगे, 24 डिग्री 46 मिनट से लेकर 26 डिग्री 1 मिनट राजसमंद का क्या है, उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार है। अच्छा, पूछा जाए कि राजसमंद का देशांतरीय विस्तार कितना है। पूछा जाए कि राजसमंद का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे 73 डिग्री। दोस्तों कितना बताओगे, 73 डिग्री 28 मिनट, 73 डिग्री 28 मिनट से 74 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजसमंद जिला स्थित है। क्लियर एकदम दोस्तों, समझ गए अच्छी तरह। अक्षांश विस्तार 24 डिग्री 46 मिनट से 26 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या है, राजसमंद। देशांतरीय विस्तार 73 डिग्री 28 मिनट से 74 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। एकदम क्लियर क्या भी हो। चलो एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ, फिर आगे चलूंगा। राजसमंद पहले कहाँ आता था, मेवाड़ रियासत में, वर्तमान में उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 6। उदय व प्रताप रांची में डूबा। इसे जिला कब बनाया गया, 10 अप्रैल 1991 को। अच्छा दोस्तों, इस दिन कितने जिले बने थे, 3। कौन कौन से, 12, दौसा, राजसमंद। अच्छा, इसकी भौगोलिक स्थिति, ये दक्षिणी राजस्थान के मध्य में स्थित है। जनसंख्या 11,56,597। किसके अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या घनत्व क्या बताओगे मेरे मित्रों, 248 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एकदम क्लियर। चलूं आगे, अगली बात, अक्षांश विस्तार क्या बताओगे, 24 डिग्री 46 मिनट से 26 डिग्री 1 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार बता दोगे ना, बताओ, बोलो। 73 डिग्री 28 मिनट से 74 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर। एकदम क्लियर। चलो आगे, फिर बात आती है कि दोस्तों जो राजसमंद है, बात आती है कि जो राजसमंद है, इस राजसमंद का वाहन कोड क्या है। पूछा जाएगा कि यहाँ का वाहन कोड क्या है, तो आप क्या बताओगे, RJ
राजसमंद जिले का वाहन कोड है। एकदम क्लियर, ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो राजसमंद है इस राजसमंद का आकार कैसा है। पूछा जाए कि राजसमंद जिले का आकार कैसा है, तो आप क्या बताओगे कि राजसमंद का जो आकार है वो है तिलक के समान। क्लियर, जो राजसमंद है इस राजसमंद का आकार कैसा है, तिलक के समान। समझ जाओगे अच्छी तरह, पक्का। चलो अब कुछ बातें याद रखना, ठीक दोस्तों, कुछ बातें आप भी नोट करो, मैं आपको नोट करा रहा हूं, लिखना कॉपी में मेरे साथ साथ। ठीक, देखो राजसमंद का आकार कैसा है, तिलक के समान। अच्छा, राजसमंद किस संभाग में आता है, उदयपुर संभाग में। किस संभाग में आता है, उदयपुर संभाग में। तो पूछा जाए कि उदयपुर संभाग का आकार कैसा है, उदयपुर संभाग का आकार कैसा है, तो आप क्या बताओगे कि उदयपुर संभाग का आकार है श्रीलंका के समान। समझ जाओगे ना, जो उदयपुर संभाग है इस उदयपुर संभाग का आकार कैसा है, श्रीलंका के समान। फिर समझना, राजसमंद का आकार क्या बताओगे, तिलक के समान। राजसमंद किस में आता है, उदयपुर संभाग में, तो उदयपुर संभाग का आकार कैसा हुआ, श्रीलंका के समान। फिर बात आती है कि अगर उदयपुर संभाग का आकार श्रीलंका के समान है तो उदयपुर जिले का आकार कैसा है। पूछा जाएगा कि उदयपुर जिले का आकार कैसा है, तो आप क्या बताओगे कि जो उदयपुर जिला है इस उदयपुर जिले का आकार है ऑस्ट्रेलिया के समान। किसके समान है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के समान। समझ जाओगे क्या, हाँ बरो हाँ, एकदम क्लियर। अब तक समझना, राजसमंद का आकार तिलक के समान, उदयपुर संभाग का आकार श्रीलंका के समान, उदयपुर जिले का आकार ऑस्ट्रेलिया के समान। अच्छा, उदयपुर संभाग में एक जिला आता है और उस जिले का नाम क्या है, चित्तौड़। क्या नाम है, चित्तौड़। तो फिर पूछा जाएगा कि चित्तौड़ जिले का आकार कैसा है, चित्तौड़ जिले का आकार कैसा है, तो आप क्या बताओगे कि जो संपूर्ण चित्तौड़ जिला है इसका आकार है घोड़े की नाल के समान। जो संपूर्ण चित्तौड़ जिला है इस संपूर्ण चित्तौड़ जिले का आकार कैसा है, घोड़े की नाल के समान। ध्यान रखना, जो संपूर्ण चित्तौड़ जिला है ना इसका आकार है घोड़े की नाल के समान। समझ जाओगे, आकार लिख लो दोस्तों, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो और आप चाहे तो लिख लो। आरपीएससी में एक बार आकार को लेकर प्रश्न पूछा गया है और जिस जिले को लेकर प्रश्न पूछा गया उस जिले का नाम था सीकर। एकदम क्लियर, तो आप इनको लिख लेना। राजसमंद तिलक के समान, उदयपुर संभाग श्रीलंका के समान, उदयपुर जिला ऑस्ट्रेलिया के समान, चित्तौड़ जिला घोड़े की नाल के समान। तो पूरा जो चित्तौड़ जिला है वो तो घोड़े की नाल के समान है। और लेकिन अगर प्रश्न बन जाए कि चित्तौड़ मुख्यालय का, केवल चित्तौड़ का, अगर चित्तौड़ जिला है पूरा तो घोड़े की नाल, और केवल ये आ जाए कि चित्तौड़ मुख्यालय का केवल चित्तौड़ शहर का। एकदम क्लियर, चित्तौड़ मुख्यालय मतलब केवल चित्तौड़ शहर का आकार पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि चित्तौड़ मुख्यालय का जो आकार है वो है इल्ली के समान। किसके समान है, इल्ली के समान। समझ जाओगे अच्छी तरह, यहां तक कोई डाउट, क्लियर। अच्छा, अगली बात समझना, देखो इसके अलावा राजस्थान में दोस्तों आपके एक जिला है दौसा जिला। कौन सा जिला है, दौसा। और पूछा जाए कि दौसा का आकार कैसा है, तो आप क्या बताओगे कि जो दौसा जिला है इसका आकार है धनुष बाण के समान। जो दौसा जिला है इस दौसा का आकार कैसा है, धनुष बाण के समान। दोस्तों इन आकार को लिख लेना, ये बहुत काम की चीज है, क्लियर। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो दौसा का आकार कैसा है, धनुष बाण के समान। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, दौसा के पड़ोस में एक जिला है धौलपुर। दौसा के पड़ोस में एक जिला है धौलपुर और धौलपुर के पड़ोस में एक जिला है करौली। क्लियर, दौसा के पड़ोस में एक जिला है धौलपुर और धौलपुर के पड़ोस में एक जिला है करौली। और पूछा जाए कि धौलपुर और करौली दोनों को मिलाकर आकार कैसा बनता है, तो इन दोनों का जो आकार है ना एक साथ, वो है बतख के समान। किसके समान है दोस्तों, बतख के समान। ये आकृतियां दोस्तों पूछी जा चुकी हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो दौसा का आकार धनुष बाण के समान, धौलपुर करौली का आकार बतख के समान। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, एक जिला है जालोर।
एक जिला है जालोर। अच्छा दोस्तों, तब जो जालोर है ना, इस जालोर का जो आकार है वो है व्हेल मछली के समान, गोता लगाते हुए व्हेल मछली। व्हेल मछली तो है लेकिन गोता लगाते हुए व्हेल मछली के समान। तो दोस्तों जो जालोर है ना, इस जालोर का आकार है व्हेल मछली के समान। समझ जाओगे अच्छी तरह, गोता लगाते हुए व्हेल मछली के समान, ये लिखना पूरा। ठीक। अच्छा, जोधपुर का आकार आप बताओ, जोधपुर का आकार आप बताओ। तो दोस्तों जो जोधपुर जिला है इसका आकार है मयूर के समान। क्लियर? जो जोधपुर जिला है इसका आकार कैसा है? मयूर के समान। अच्छा दोस्तों, ये भीलवाड़ा, दोस्तों ये है जिला भीलवाड़ा। ठीक। और पूछा जाए कि जो जिला भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा का आकार कैसा है? पूछा जाए कि जो जिला भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा का आकार कैसा है? तो आप क्या बताओगे? भीलवाड़ा का आकार है आयताकार। भीलवाड़ा का आकार कैसा है? आयताकार। अच्छा दोस्तों, एक जिला और है अजमेर। कौन सा है? अजमेर। अजमेर का आकार मैंने बता रखा है ना आपको, कौन सा? त्रिभुजाकार। समझ जाओगे। तो अजमेर का आकार तो त्रिभुजाकार। और अगर दोस्तों वो अजमेर संभाग की बात करें, देखो अगर अजमेर की बात करें तो त्रिभुजाकार, और अगर अजमेर संभाग की बात करें तो कश्मीर के समान। जो अजमेर है इसका तो आकार है त्रिभुजाकार, और अजमेर संभाग की बात करें तो आकार कैसा होगा? कश्मीर के समान। समझ गए अच्छी तरह? एक बार फिर समझना दोस्तों अच्छी तरह। ठीक। अच्छा, राजसमंद का आकार तिलक के समान। राजसमंद कहाँ आता है? उदयपुर संभाग में। तो उदयपुर संभाग का आकार श्रीलंका के समान। उदयपुर जिले का आकार ऑस्ट्रेलिया के समान। चित्तौड़ जिले का आकार घोड़े की नाल के समान। चित्तौड़ मुख्यालय मतलब केवल चित्तौड़ शहर का आकार इल्ली के समान। एकदम क्लियर दोस्तों, याद रखना अच्छी तरह। दौसा का धनुष बाण के समान। धौलपुर करौली का बतख के समान। जालोर का व्हेल मछली के समान। जोधपुर का मयूर के समान। भीलवाड़ा आयताकार। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड में हट रहा हूं। अजमेर का त्रिभुजाकार, और अजमेर संभाग का कश्मीर के समान। क्लियर? अब एक प्रश्न लिख लो। ठीक। देखो ये तो मैंने बता दिए, एक प्रश्न आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसका आकार सप्तभुजाओं और असमान आकार में है? राजस्थान का वो कौन सा जिला है जो सप्त बहुभुज आकार में है? प्रश्न लिख लो, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो सप्त बहुभुज आकार में है? लिख लिया अच्छी तरह। राजस्थान का वह जिला जो सप्त बहुभुज आकार में है। सबसे पहले इस प्रश्न का जो उत्तर देगा उसका नाम कल के वीडियो में मैं जरूर आपको बोलूंगा। एकदम क्लियर? अच्छा, अगली बात करो शुरू। अच्छी बात। ठीक। फिर दोस्तों बात आती है कि जो उदयपुर है, बात आती है कि जो दोस्तों बात आती है कि जो राजसमंद है, इस राजसमंद की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? पूछा जाता है कि जो राजसमंद है, इस राजसमंद की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, जब राजसमंद की नदियों की बात आए तो दोस्तों ध्यान रखना, राजसमंद में जो नदियां हैं उन नदियों में एक नदी का नाम है बनास। क्या नाम है? बनास। ठीक दोस्तों, एक नदी का नाम है खारी। कौन सी नदी होगी? खारी। दोस्तों एक नदी का नाम है चंद्रभागा। कौन सी नदी? चंद्रभागा। क्लियर? दोस्तों एक नदी का नाम है गोमती। ठीक, ये सब आपके राजसमंद जिले की नदियां हैं, बनास, खारी, चंद्रभागा, गोमती। दोस्तों एक नदी का नाम है केलवा। क्या नाम है दोस्तों? केलवा। और एक नदी का नाम है ताली। क्या नाम है? ताली। तो बनास, खारी, चंद्रभागा, गोमती, केलवा, ताली, ये आपके क्या है? राजसमंद जिले की प्रमुख नदियां। राजसमंद की प्रमुख नदियों के नाम बताओ। बनास, खारी, चंद्रभागा, गोमती, केलवा और ताली। ठीक। अब इन सब में जो सबसे प्रसिद्ध नदी है वो कौन सी है? बनास। इन सब में जो सबसे प्रसिद्ध नदी वो कौन सी है? बनास। फिर बात आती है कि जो बनास है, ये बनास प्रसिद्ध क्यों है भाई? इसे हम इतनी महत्वपूर्ण नदी क्यों बता रहे हैं? तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले ध्यान रखना, अगर अच्छा
पूछ लिया जाए आपसे कि बनास का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या बताओगे कि जो बनास का उद्गम है वो होता है खमनोर की पहाड़ी से। कहाँ से होता है दोस्तों? खमनोर की पहाड़ी से। और पूछा जाएगा कि खमनोर की पहाड़ी कहाँ आती है, तो आप क्या बताओगे? कुंभलगढ़ में आती है। कहाँ आती है? कुंभलगढ़ में आती है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो बनास है ना, इस बनास का समापन कहाँ होता है? बनास का समापन कहाँ होता है, तो आप क्या बताओगे? जो बनास है ना, इस बनास का जो समापन है वो होता है रामेश्वर धाम में। और पूछा जाए कि रामेश्वर धाम कहाँ है, तो आप क्या बताओगे मेरे विद्यार्थियों? सवाई माधोपुर। क्या बताओगे? सवाई माधोपुर। समझ जाओगे ना? उद्गम तो खमनोर कुंभलगढ़ से, समापन रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर से। अब समझना, कुंभलगढ़ भी आता है राजस्थान में और सवाई माधोपुर भी आता है राजस्थान में। कुंभलगढ़ भी आता है राजस्थान में और सवाई माधोपुर भी आता है राजस्थान में। इसका मतलब बनास का उद्गम भी राजस्थान से होता है और समापन भी राजस्थान में होता है। बनास का उद्गम कहाँ से होगा? राजस्थान से। समापन कहाँ होगा? राजस्थान से। अब इस बात को लेकर एक प्रश्न लिख लो। क्लियर? और प्रश्न क्या लिखोगे कि पूछा जाएगा कि पूर्ण रूप से राजस्थान में ही प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी। क्लियर? पूर्ण रूप से राजस्थान में ही प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एकदम क्लियर। पूर्ण रूप से राजस्थान में ही प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? बनास। ये बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। देखो, पूर्ण रूप से राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी बनास। पूर्ण रूप मतलब उत्पत्ति भी राजस्थान में होती है तो समापन भी राजस्थान में होता है, राजस्थान से बाहर जाती ही नहीं है। तो पूर्ण रूप से राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी बनास। क्लियर? अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो बनास नदी है ना, इस बनास नदी की लंबाई कितनी है? पूछा जाएगा कि जो बनास नदी है, इस बनास नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। बनास नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, नवीन शोध के अनुसार ये तो इसकी मूल लंबाई मानी गई है, ये तो इसकी लंबाई मानी गई है, लेकिन दोस्तों हाल ही में बनास को लेकर नवीन शोध हुए हैं। हाल ही में बनास को लेकर नवीन शोध हुए हैं और नवीन शोध के अनुसार जो इसकी लंबाई है वो लगभग 512 किलोमीटर मानी गई है। लेकिन ये शोध अभी किताबों में नहीं आए हैं, केवल शोध किया गया है और शोधकर्ताओं का मानना है ये नदी लगभग 512 किलोमीटर के आसपास की है। क्लियर? तो आप तो केवल कितना ध्यान रखोगे? 480। क्लियर? जब तक किताबों में नहीं आएगा तब तक तो 480, लेकिन जो नवीन सर्वेक्षण है, नवीन शोध है, उसके अनुसार 512 है। दोनों बात क्लियर है ना? अच्छी तरह समझना, अच्छी तरह। फिर बात आती है कि जो बनास है, इस बनास पर दो बांध बनाए गए हैं। इस बनास पर दो मुख्य बांध बनाए गए हैं। अच्छा, एक बांध का नाम तो मैंने बताया था आपको, बीसलपुर बांध। जब मैंने टोंक पढ़ाया था ना उस समय बताया था दोस्तों। इस पर एक कौन सा बांध बनाया गया है? बीसलपुर बांध। और दोस्तों इस पर एक बांध बनाया गया है ईसरदा बांध। कौन सा बांध बनाया गया है? ईसरदा बांध। तो दोस्तों बनास पर दो बांध हैं, एक तो बीसलपुर बांध है और एक ईसरदा बांध है। एकदम क्लियर? अच्छा, बीसलपुर बांध तो कहाँ आता है? टोंक में। कहाँ आता है? टोंक में। और जो ईसरदा बांध है दोस्तों ये आता है सवाई माधोपुर में। जो ईसरदा बांध है ना, ये कहाँ आता है? सवाई माधोपुर में। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह? अच्छा, राजसमंद की प्रमुख नदियां बनास, खारी, चंद्रभागा, गोमती, केलवा, ताली। बनास का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर कुंभलगढ़ से। समापन कहाँ होता है? रामेश्वर सवाई माधोपुर। लंबाई 480 किलोमीटर। नवीन शोध के अनुसार 512, लेकिन हम तो कितनी मानेंगे? 480। इस पर कितने बांध बनाए गए हैं? बीसलपुर बांध टोंक में और ईसरदा बांध
सवाई माधोपुर में। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली या प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास। अच्छा, इस बनास को दोस्तों आप जानते होंगे वन की आशा भी कहा जाता है। तो दोस्तों बनास का एक नाम है वशिष्ठी। बनास का एक नाम क्या है? वशिष्ठी। क्या नाम है दोस्तों? वशिष्ठी। एकदम क्लियर। बनास नदी का एक नाम है दोस्तों आपके वशिष्ठी। ठीक। अच्छा दोस्तों, अगली बात दोस्तों ध्यान रखना, इस बनास पर ये बनास नदी 3 बार त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास नदी 3 बार त्रिवेणी संगम बनाती है। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी थी ना कि जो बनास नदी है ये कितनी बार त्रिवेणी संगम बनाती है? 3 बार। एकदम क्लियर। चलो एक बार फिर याद कर लेते हैं। पहला तो कहाँ बनता है? बनास, भेड़च, मेनार। बनास, भेड़च, मेनार बन गए ना त्रिवेणी संगम। अच्छा, पूछा जाएगा कहाँ बनता है? बोलो बोलो बोलो। तो आप क्या बताओगे? बिगोद में। कहाँ बनता है भैया? बिगोद में। और बिगोद कहाँ आता है रे मेरे विद्यार्थियों? भीलवाड़ा में। क्लियर। अच्छा दोस्तों, दूसरा कहाँ बनेगा? बनास, खारी और डाई। ठीक। अच्छा दोस्तों, ये कहाँ बनता है? याद है ना आपको? राजमहल में। कहाँ बनता है? राजमहल में। ठीक, समझ जाओगे। और राजमहल कहाँ आता है भैया? तो आप क्या बताओगे? टोंक में। क्लियर। अच्छा, तीसरी बात, अंतिम कहाँ बनेगा? बनास, बनास, चंबल और सीप। बनास, चंबल और सीप। और पूछा जाए कहाँ बनता है? तो आप क्या बताएंगे? रामेश्वर धाम में। कहाँ बनता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? रामेश्वर धाम। और रामेश्वर धाम में दोस्तों कहाँ आता है? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में ही कौन सा बांध है? ईसरदा बांध। कौन सा बांध है भैया? ईसरदा बांध। और ईसरदा बांध किस नदी पर? बनास नदी पर। ठीक। और राजमहल टोंक बिसलपुर में, बिसलपुर बांध किस नदी पर? बनास नदी पर। समझ गए अच्छी तरह। चलूं आगे। अगली बात फिर बात आती है कि साहब आपके जो राजसमंद है, इस राजसमंद में प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? फिर बात आती है कि जो राजसमंद जिला है, इस राजसमंद जिले में प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? प्रश्न उठता है कि राजसमंद जिले की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, राजसमंद जिले में 2 झीलें बहुत प्रमुख हैं। एक झील का तो नाम है नंदसमंद। एक झील का नाम तो क्या है? नंदसमंद। ठीक। राजसमंद जिले में 2 झीलें हैं। एक का नाम है नंदसमंद और एक का नाम आप सब जानते हो, और उस झील का नाम है राजसमंद। क्या नाम है? राजसमंद झील। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना, राजसमंद जिले में 2 झील कौन कौन सी बताओगे? एक तो नंदसमंद और एक राजसमंद। एकदम क्लियर। और जो प्रसिद्ध झील है वो कौन सी है? राजसमंद झील। फिर बात आती है कि जो राजसमंद झील है, इस राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया था? पूछा जाए कि राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे? राणा राज सिंह ने। जो राजसमंद झील है, इस राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया था? राणा राज सिंह ने कराया था। अच्छा, पूछा जाएगा कि राजसमंद झील का निर्माण किस नदी को रोककर किया गया था? राजसमंद झील का निर्माण किस नदी को रोककर किया गया था? तो दोस्तों देखना, राजसमंद झील का निर्माण गोमती, केलवा और ताली। राजसमंद झील का निर्माण गोमती, केलवा और ताली, इन 3 नदियों के जल को रोककर किया गया था। अक्सर हम केवल गोमती नदी को पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, राजसमंद झील में 3 नदियों का पानी आता है, गोमती, केलवा और ताली। तो गोमती, केलवा, ताली, इन 3 नदियों को जल को रोककर क्या बनाई गई थी? राजसमंद झील। किसके द्वारा बनाई गई थी? राणा राज सिंह के द्वारा। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो राजसमंद झील है ना, इस राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है, क्लियर, इस राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है उसे कहा जाता है नौ चौकी।
उसे क्या कहा जाता है, नौचौकी। राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है उसे क्या कहा जाता है, नौचौकी। फिर प्रश्न उठता है क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों एक अजीब सी विडंबना है कि जब राजसमंद झील के हम जो घाटों पर सीढ़ियां हैं ना, राजसमंद झील के घाटों पर जब सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों को आप किसी भी प्रकार से गिनो, किसी भी एंगल से गिनो, किसी भी अलग अलग तरीके से गिनो, लेकिन वो सीढ़ियों की संख्या 9 ही आती है। तो प्रत्येक प्रकार से इन सीढ़ियों की गणना करने पर संख्या 9 ही आती है, इसलिए नाम क्या हो गया झील के उत्तरी भाग का, नौचौकी। एकदम क्लियर। चलूं आगे। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो राजसमंद झील है, इस राजसमंद झील के निकट एक मंदिर बना हुआ है। राजसमंद झील के निकट एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का नाम है घेवर माता का मंदिर। एकदम क्लियर। दोस्तों राजसमंद झील के निकट एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का नाम क्या है, घेवर माता का मंदिर। ठीक। अच्छा दोस्तों बात आती है कि जो घेवर माता का मंदिर है ये क्यों प्रसिद्ध है। बात आती है कि घेवर माता का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों राजपूत समाज में एक परंपरा है और उस परंपरा का नाम है सती प्रथा। राजपूत समाज में एक परंपरा है, परंपरा का नाम सती प्रथा। और मैंने पिछले वीडियो में सती प्रथा के बारे में बताया था थोड़ा सा कि सती प्रथा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो कौन सी, सहगमन, और एक अनुमरण। कौन सी, सहगमन और अनुमरण। अच्छा फिर मैंने बताया था ना कि अनुमरण करने वाली एकमात्र महिला कौन थी, बताओ बताओ बताओ, पूछा जाएगा कि अनुमरण करने वाली एकमात्र महिला कौन थी, तो आप क्या बताओगे, उमा दे। क्या बताओगे दोस्तों, उमा दे। ठीक। अब दोस्तों ध्यान रखना, सती होने के लिए क्या होना जरूरी है, पति। सती होने के लिए क्या होना जरूरी है, पति। मतलब सती केवल वही होगी जो विवाहित महिला है। सती केवल वही होगी जो विवाहित महिला है। विवाहित महिला सती होती है तो अविवाहित महिला जोहर कर सकती है। जोहर तो विवाहित और अविवाहित दोनों कर सकती है। जोहर तो विवाहित और अविवाहित दोनों कर सकती है, लेकिन सती केवल वही होगी जो कौन क्या होगी, विवाहित। और विवाहित होने के साथ साथ पति का मरना भी अनिवार्य है। अर्थात जब तक पति जीवित है तब तक महिला जोहर तो कर सकती है लेकिन सती नहीं हो सकती। पति के जीवित होने की अवस्था में महिला जोहर कर सकती है लेकिन क्या नहीं कर सकती, सती नहीं हो सकती। एकदम क्लियर। फिर बात आती है दोस्तों कि अर्थात सती के लिए पति का होना जरूरी है और पति का मरना भी जरूरी है। लेकिन राजस्थान में एकमात्र ऐसी महिला जो बिना पति के सती हो गई, राजस्थान में एकमात्र ऐसी महिला जो बिना पति के सती हो गई, वो कौन थी, घेवर माता। कौन थी, घेवर माता। तो मतलब बिना पति के सती होने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला घेवर माता। और घेवर माता का मंदिर है राजसमंद में। किस जगह, राजसमंद झील के निकट। समझ जाओगे। अच्छा राजसमंद में कितनी झीलें बताओगे, 2। एक तो नंद समंद और एक राजसमंद। राजसमंद का निर्माण किसने कराया, राणा राज सिंह ने। स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कितनी नदियों का पानी आता है, 2 नदियों का, गोमती, केलवा, ताली। राजसमंद का उत्तरी भाग नौचौकी, क्योंकि यहाँ जो सीढ़ियां हैं उन्हें किसी भी प्रकार से गिनो संख्या 9 ही आती है। अच्छा इस झील के निकट कौन सा मंदिर है, घेवर माता का मंदिर। घेवर माता क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि घेवर माता एकमात्र ऐसी महिला है जो बिना पति के सती हुई थी। क्लियर। चलूं आगे। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, ये जो राजसमंद झील है, इस राजसमंद झील के निकट दोस्तों क्या लिखा हुआ है, राज सिंह प्रशस्ति। इस राजसमंद झील के निकट क्या लिखी हुई है दोस्तों, राज सिंह प्रशस्ति। ठीक। अच्छा दोस्तों प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, पत्थर पर लिखा गया ऐसा लेख जो किसी राजवंश के इतिहास का उल्लेख करें किंतु आलोचना ना करें। पत्थर पर लिखा गया ऐसा लेख जो किसी राजवंश का उल्लेख करे किंतु आलोचना ना करे, क्या कहलाती है, प्रशस्ति। तो इस राजसमंद झील के निकट क्या लिखी गई है, राज सिंह प्रशस्ति। अच्छा फिर बात आती है कि जो राज सिंह प्रशस्ति है ये किस पत्थर पर लिखी गई है, तो आप क्या बताओगे, काले संगमरमर पर। किस पे लिखी गई है,
काले संगमरमर पर। जो रासिंग प्रशस्ति वो किस पे लिखी गई है? काले संगमरमर पर। और पूछा जाएगा कितने पत्थरों पर लिखी गई है? तो आप क्या बताओगे? 25 शिलालेखों पर। अर्थात जो शिलालेख है वो 25 है और काले संगमरमर से बने हुए हैं। अच्छा, पूछा जाएगा कि इस प्रशस्ति को लिखने वाला कौन था, इसका रचनाकार कौन था? तो आप क्या बताएंगे? रणछोड़ भट्ट। कौन था दोस्तों? रणछोड़ भट्ट। एकदम क्लियर, पक्का नाम। रासिंग प्रशस्ति कहाँ लिखी हुई है? राजसमंद झील के निकट। किस पे लिखी हुई है? काले संगमरमर पर। कितने पत्थरों पर लिखी हुई है? 25 शिलालेखों पर। लिखने वाला कौन था? रणछोड़ भट्ट। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो रासिंग प्रशस्ति है ना, इसे कहा जाता है पत्थरों पर लिखा गया विश्व का सबसे बड़ा इतिहास। क्या लिखा जाता है? पत्थरों पर लिखा गया विश्व का सबसे बड़ा इतिहास। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, बात आती है कि राजसिंह प्रशस्ति में जो लिखा गया है ना, वो कहां से लिया गया है? तो दोस्तों देखना, राजसिंह प्रशस्ति की जो विषय वस्तु है वो ली गई है अमर काव्य वंशावली से। कहां से ली गई है? अमर काव्य वंशावली से। राजसिंह प्रशस्ति की जो विषय वस्तु है ना, वो ली गई है अमर काव्य वंशावली से। कहां से लिखी गई है? अमर काव्य वंशावली से। समझ गए क्या? एक बार फिर समझो, ठीक। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। प्रमुख जिले ननसमंद और राजसमंद। राजसमंद का निर्माण राणा राजसिंह, नदी का नाम गोमती केलवा ताली, उत्तरी भाग नौ चौकी मंदिर, घेवर माता का। बिना पति के सती होने वाली कौन थी? घेवर माता। राजसमंद झील के निकट क्या लिखी हुई है? राजसिंह प्रशस्ति। अच्छा, किस पत्थर पर? काले संगमरमर पर। कितने पत्थरों पर? 25 पत्थरों पर। लिखने वाला रणछोड़ भट्ट। और राजसिंह प्रशस्ति की विषय वस्तु किस ग्रंथ से ली गई है? अमर काव्य वंशावली से। उल्लेख किसका करती है ये? मेवाड़ के इतिहास का। किसका उल्लेख करती है? मेवाड़ के इतिहास का। एकदम क्लियर। चलो आगे दोस्तों, फिर बात आती है कि जो साहब आपके राजसमंद है, इस राजसमंद में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? पूछा जाएगा कि जो राजसमंद है, इस राजसमंद में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? एकदम क्लियर। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो राजसमंद है यहाँ 3 मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। जो राजसमंद है, इस राजसमंद में 3 मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। और पूछा जाएगा कि वो 3 मंदिर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो दोस्तों यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है। एक तो दोस्तों यहाँ किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर। जो राजसमंद है, इस राजसमंद दोस्तों एक तो किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर। क्लियर। श्रीनाथ जी के मंदिर की जितने भी विशेषताएं हैं मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ केवल हम मंदिरों की चर्चा कर रहे हैं। एक तो श्रीनाथ जी का मंदिर है। क्लियर दोस्तों। एक यहाँ द्वारकाधीश का मंदिर है। एकदम दोस्तों, यहाँ एक द्वारकाधीश का मंदिर है। दोस्तों इन सब पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। एकदम क्लियर। द्वारकाधीश का मंदिर दोस्तों कहाँ है? कांकरोली में है। ठीक। और दोस्तों यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है चार भुजा मंदिर। तो दोस्तों राजसमंद के 3 मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? एक तो श्रीनाथ मंदिर, एक द्वारकाधीश मंदिर और एक चार भुजा मंदिर। ये 3 मंदिर राजसमंद के बहुत प्रसिद्ध हैं। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर दोस्तों बात आती है कि जो श्रीनाथ मंदिर है, फिर बात आती है कि जो श्रीनाथ मंदिर है, इस श्रीनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? पूछा जाएगा कि जो श्रीनाथ मंदिर है, इस श्रीनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? राणा राज सिंह ने। पूछा जाए कि जो श्रीनाथ मंदिर है, इस श्रीनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? राणा राज सिंह ने की थी। अच्छा दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो श्रीनाथ मंदिर है, इसकी स्थापना कब की थी? पूछा जाएगा कि श्रीनाथ मंदिर है, इसकी स्थापना कब की थी? अच्छा, पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 10 फरवरी 1672 को की थी। कब की गई थी? 10 फरवरी 1672 को। अच्छा, पूछा जाए कि श्रीनाथ मंदिर की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो आप क्या बताओगे कि जो श्रीनाथ मंदिर है, इसकी स्थापना की गई थी सिहाड़ गांव में। किस गांव में की गई थी?
सिहाड़ गांव में। समझ जाओगे ना। श्रीनाथ मंदिर की स्थापना किसने की? राणा राज सिंह ने। कब की? 10 फरवरी 1672 को। किस गांव में की? सिहाड़ गांव में। और दोस्तों ये जो सिहाड़ गांव है ना, इस सिहाड़ गांव को दोस्तों, जो सिहाड़ गांव है, इस सिहाड़ गांव को वर्तमान में कहा जाता है श्रीनाथ द्वारा। जो सिहाड़ गांव है, इस सिहाड़ गांव को दोस्तों वर्तमान में क्या कहा जाता है? श्रीनाथ द्वारा। समझ जाओगे ना। श्रीनाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ गांव। तो राजसमंद के 3 मंदिर क्लियर हो गए ना। कौन कौन से? श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और चारभुजा मंदिर। क्लियर। श्रीनाथ जी का मंदिर स्थापना किसने की थी? राणा राज सिंह ने। कब? 10 फरवरी 1672 को। कहा? सिहाड़ गांव में। और वर्तमान में इस सिहाड़ गांव का नाम ही क्या है? श्रीनाथ द्वारा। अच्छा दोस्तों, जो द्वारकाधीश मंदिर है ये कहाँ बना हुआ है? कांकरोली में। जो द्वारकाधीश मंदिर है ये कहाँ बना हुआ है? कांकरोली में। अब दोस्तों जो कांकरोली है ना, ये कांकरोली 2 बातों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ श्रीनाथ द्वारकाधीश का मंदिर है, एक तो द्वारकाधीश का मंदिर है, और एक राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो भी कहाँ है दोस्तों? कांकरोली में। एकदम क्लियर। तो कांकरोली 2 बातों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो ये द्वारकाधीश की भूमि है, और यहाँ सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है। और दोस्तों यहाँ जेके टायर, यहाँ जेके टायर का निर्माण किया जाता है। यहाँ जेके टायर ट्यूब का निर्माण किया जाता है। एकदम क्लियर। अच्छा फिर दोस्तों बात आती है मंदिर। अगर दोस्तों हम राजसमंद के प्रमुख उद्योग की बात करें तो दोस्तों याद रखना, राजसमंद का जो प्रमुख उद्योग है ना वो संगमरमर पर आधारित है। अर्थात संगमरमर का उत्पादन, संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण, ठीक है, यहाँ का प्रमुख उद्योग है। अर्थात यहाँ के जो उद्योग है वो संगमरमर पर आधारित हैं। तो हम क्या कहेंगे कि संगमरमर का उत्पादन, संगमरमर का जो उत्पादन है वो राजसमंद का प्रमुख उद्योग है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि राजसमंद में कौन सा संगमरमर उत्पादित किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? सफेद संगमरमर। पूछा जाए कि राजसमंद में कौन सा संगमरमर उत्पादित किया जाता है तो आप क्या बताओगे? सफेद संगमरमर। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों अब देखो यहाँ से भी हम 2 बातों पर चर्चा करते हैं। पहली बात पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर, राजस्थान में सर्वाधिक सफेद संगमरमर का उत्पादन, प्रश्न सुनना मेरा अच्छी तरह, राजस्थान में सर्वाधिक सफेद संगमरमर का उत्पादन कहाँ होता है तो आप क्या बताओगे? राजसमंद में। ठीक दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक सफेद संगमरमर का उत्पादन कहाँ होता है? राजसमंद में। और पूछा जाए कि सर्वाधिक सफेद संगमरमर प्रसिद्ध कहाँ का है? क्लियर है। पूछा जाए कि सफेद संगमरमर प्रसिद्ध कहाँ का है? ठीक, देखो उत्पादन का नाम है ना तो क्या बताओगे आप? राजसमंद। पूछा जाए आपसे कि सर्वाधिक सफेद संगमरमर का उत्पादन कहाँ होता है? राजसमंद में। और पूछा जाए कि सफेद संगमरमर सर्वाधिक कहाँ का प्रसिद्ध है? मकराना नागौर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? मकराना नागौर का। मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझ लेना दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक सफेद संगमरमर का उत्पादन कहाँ होता है? राजसमंद में। जबकि सर्वाधिक सफेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? मकराना का। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों आपको ध्यान हो तो जो मकराना का सफेद संगमरमर है ना, इससे किसका निर्माण हुआ था? ताजमहल का। जो मकराना का सफेद संगमरमर है इससे किसका निर्माण हुआ था? ताजमहल का। और जो मकराना का सफेद संगमरमर है दोस्तों, इससे क्या बनाया गया था? विक्टोरिया हॉल। क्या बनाया गया था? विक्टोरिया हॉल। एकदम क्लियर। समझ जाओगे दोस्तों अच्छी तरह। मकराना के सफेद संगमरमर से किसका निर्माण हुआ? ताजमहल का। और किसका निर्माण हुआ? विक्टोरिया हॉल का। अच्छा आप सब जानते हो
ताजमहल कहाँ है भैयाओं? आगरा में। तो विक्टोरिया हॉल कहाँ है दोस्तों? कलकत्ता में। कहाँ को दोस्तों? कलकत्ता में। अच्छा दोस्तों याद रखना, पूछा जाए कि जो आगरा है, इस आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। पूछ लिया जाए कि आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। तो पूछा जाएगा कि कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो आप क्या बताओगे? जोब चारनॉक ने। किसने की थी दोस्तों? जोब चारनॉक ने। समझ जाओगे। राजस्थान में सर्वाधिक सफेद संगमरमर का उत्पादन कहाँ होता है? तो क्या बताओगे? राजसमंद। जबकि सर्वाधिक सफेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? मकराना का। मकराना के सफेद संगमरमर से क्या बनाया गया? ताजमहल और विक्टोरिया हॉल। ताजमहल कहाँ है? आगरा। आगरा का संस्थापक सिकंदर लोधी। विक्टोरिया हॉल कहाँ है? कलकत्ता। कलकत्ता का संस्थापक जोब चारनॉक। आप प्रश्न लिखो मेरा, ठीक, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अच्छा मेरा प्रश्न है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? प्रश्न लिख लो अच्छी तरह, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? क्लियर? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। सबसे पहले जो आंसर देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंस करूंगा और शुभकामनाओं के साथ उसको बधाई दूंगा, ठीक। अच्छा दोस्तों, संगमरमर अलग अलग रंग का होता है, ठीक। जब सफेद संगमरमर का नाम आए तो राजसमंद। अगर पूछ लिया जाए कि काला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? काला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप क्या बताओगे? भैंसलाना का। कहाँ का प्रसिद्ध है? भैंसलाना का। और पूछा जाए कि भैंसलाना कहाँ आता है? जयपुर में। कहाँ आता है? जयपुर में। काला संगमरमर कहाँ का है? भैंसलाना जयपुर का। सफेद राजसमंद का, ठीक। अच्छा पूछा जाए कि बादामी संगमरमर, बादामी संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। तो पूछा जाए कि पीला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? पीला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप क्या बताओगे? जैसलमेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जैसलमेर का, ठीक। अच्छा पूछ लिया जाए कि गुलाबी संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप क्या बताओगे? जालोर का। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जालोर का। एकदम क्लियर। अच्छा पूछ लिया जाए कि हरा संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप क्या बताओगे? ऋषभदेव का। कहाँ का है दोस्तों? ऋषभदेव का। एकदम क्लियर। काला भैंसलाना जयपुर, बादामी जोधपुर, पीला जैसलमेर, अच्छा गुलाबी जालोर, हरा संगमरमर कहाँ का है दोस्तों? आपके ऋषभदेव का है। एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी अर्थात मार्बल मंडी कहाँ है? किशनगढ़ में। कहाँ है दोस्तों? किशनगढ़ में। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़। और बाकी बातें आपके क्लियर हो गई, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, अब हम रिवाइज करते हैं एक बार दोबारा से, अच्छी तरह रिवाइज करते हैं, ठीक, फिर अगली बात करेंगे। क्लियर? अच्छा, पहली बात, उदयपुर संभाग में कितने जिले थे? 6। उदयपुर प्रताप रांची में डूबा। प्रतापगढ़ का निर्माण कब हुआ था? 33वें जिले का घोषणा हुई थी 26 जनवरी 2008 को। समिति परमेश्वर समिति कार्य आरंभ 1 अप्रैल 2008 से। अच्छा दोस्तों, प्रश्न लिखूं, प्रतापगढ़ के पहले जिला कलेक्टर कौन थे? प्रतापगढ़ के पहले जिला कलेक्टर कौन थे? जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा, ठीक। अगली बात, राजसमंद मेवाड़ रियासत में, वर्तमान में उदयपुर संभाग में जिला है। 10 अप्रैल 1991 में बनाया गया। इस दिन कितने जिले बने थे? 3, 12, 2 राजसमंद। एकदम क्लियर, ध्यान रखना। कहाँ ये? दक्षिण राजस्थान में। जनसंख्या बता देना और जनसंख्या घनत्व 248 याद रखना दोस्तों, ठीक। अक्षांश देशांतर विस्तार देख लो अच्छी तरह, स्क्रीनशॉट ले लो। वाहन कोड RJ08, आकार तिलक के समान। और अन्य जिलों के आकार कैसे हैं एक बार देख लीजिए अच्छी तरह, ठीक। और दोस्तों बात आती है फिर दोस्तों, अगली बात करते हैं नदियां, बनास, खारी, चंद्रभागा, गोमती, केलवा, तालीम। बनास की पूरी विशेषता मैंने आपको बताई है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह और फिर दोस्तों याद भी रखना इन चीजों को, ठीक। त्रिवेणी संगम बनास के बनाती है, बनास बेड़च मेनास, बिगोद में एक बनास खारी डाई, राजमहल में बनास चंबल सीप, रामेश्वर धाम में। इन बातों को याद रखना दोस्तों। जिले ननसमंद और राजसमंद। राजसमंद झील की पूरी विशेषता याद रखना अच्छी तरह, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक। अच्छा, प्रमुख मंदिर श्रीनाथ जी का द्वारकाधीश और 4 भुजा का। श्रीनाथ जी का मंदिर स्थापना राणा राज सिंह ने कब? 10 फरवरी 1672 को कहा? सिहार। और सिहार का नाम ही क्या है? श्रीनाथ द्वारा।
द्वारकाधीश कहाँ है? कांकरोली। कांकरोली दो कामों के लिए प्रसिद्ध हैं, एक तो टायर ट्यूब के लिए और एक द्वारकाधीश के लिए। टायर ट्यूब किसके? जेके कंपनी के। ठीक। प्रमुख उद्योग में संगमरमर का उत्पादन। इन बातों को आप अच्छी तरह याद रखना दोस्तों। ठीक दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको काव्य क्लासेस के प्रयास सराहनीय लग रहे होंगे। अगर दोस्तों आपका हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हों तो कमेंट के द्वारा आप हमें बताइए कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। और दोस्तों आप सभी से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।